Talk about the New Zealand-Pakistan game. With me in the pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah Moin Khan and Wasim Akram. Wasim, let me start with you. New Zealand came out, we put them into bat. Did we, and immediately हमें पांचवें छठे ओवर में फास्ट बॉलर्स हटा के हम 4 सीमर्स देकर गए थे और फिर स्पिनर भी लाना पड़ गया था. You think that was a good call on our part? If you want to be a real critical, maybe you can, but in the end, Pakistan team won the game. And I suppose they had a plan. उन्होंने plan किया होगा कि हम पहले टॉस जीतेंगे तो हम bowling करेंगे. Weather forecast भी देखी होगी उन्होंने. I suppose realizing it कि rain affected game हो सकती है. Batting second हमें पता होगा कि कितना total हमने chase करना है कितने ओवर में. That's what exactly happened. So surely हमने 400 तो नहीं सोचा होगा कि हम 400 chase करेंगे. 400 तो नहीं था सोचा, but they played exceptional cricket. I mean, we bowled badly at times. I mean, pick of the bowlers of Pakistan is Mohammad Wasim, who's improving. That's his third game in a row. पहली में इम्प्रूव किया, दूसरी में किया, इसमें आके प्रॉपर बॉलर की तरह उसने जब सबको मार पड़ी है 3 विकेटें लिए इसने 60 रन देके. So that's a good sign for Pakistan bowling में. और Ifti bowled well. Ifti's a part-timer, 8 overs, 55 for 1. He did his job. And over and all, Shaheen went for lots and lots of runs, 90 in his 10. Hassan Ali went for 82 in his 10. So obviously फिर इतने आपके दो मेन बॉलर को और तीसरे को हारिस रऊफ को 85 हुआ है 10 ओवरों में, तो 400 तो होना ही है ना यार. Yeah, that's a lot of... सो द प्रॉब्लम अभी जो हमें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में जो मुझे नज़र आई है, आई डोंट नो बाकी एक्सपर्ट्स का क्या अपना ओपिनियन है, कि बॉलिंग इज स्ट्रगलिंग. अब फास्ट बॉलिंग इज स्ट्रगलिंग. मेन स्पिनर खिलाए नहीं हमने पार्ट टाइम खिलाए हैं बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस नहीं था. तक 4 बॉलर खिला लिए, फिर आखिरी मैंने पहले ही कहा था कि 4 फास्ट बॉलर तो आप खिला लेंगे. ओवर रेट कौन देखेगा? मेरा ताया आखिरी 3 ओवर आपने एक्स्ट्रा फील्डर अंदर लेके आए हैं तो वो फड़कास ही पड़नी है. फिर तो जब फास्ट बॉलर तब खिलाओ जब एवरीथिंग इज सॉर्टेड सिंक, ताकि वो ओवर ख़त्म करें, वापस पहुंचे, ख़त्म करें, चेंज जल्दी हो इन बिटवीन. ऐसी ओवर टाइम बचता है ना आपका. मिसबाह शाहीन शाह अफरीदी टुडे उन्होंने जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट रन्स गिवन बाय पाकिस्तानी बॉलर इन अ वर्ल्ड कप मैच, वो उन्होंने ही सेट अ न्यू रिकॉर्ड. 90 रन जो उन्होंने दिए. एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट हिम एंड हसन अली कि जी पेस जो है दोनों का कम लग रहा है. आर दे स्ट्रगलिंग विद इंजरी? आर दे वो है? एंड we keep seeing this thing, and today Shaheen looked really off color. I mean, one would expect आज बड़ा मैच है जो कि आज do and die वाला मैच था और वो लग यूँ रहा था जब वो वार्म अप कर रहे थे पहला गेंद करने से पहले, वो स्ट्रेचिंग भी कर रहे थे, बड़ा वो कर रहे थे, but it just didn't look like he was there. What's any idea what's going on there? देखिए नज़र आ रहा है वो चीज़ तो चलें जो भी है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि हम अभी भी प्लान ए पे हैं, जो हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं कि अर्ली ऑन नए बॉल पे विकेट मिल जाए, ब्रेक थ्रूज आ जाएं, फिर हम उसको कंट्रोल करें. अगर दूसरी टीम ऊपर से स्टार्ट अच्छा ले लेती है और काउंटर अटैक करती है तो देन वो जो प्लान बी है, सी है कि फील्डिंग में कोई चेंज करना है, लेंथ चेंज करनी है, अब किस चीज़ पे जाएंगे, वो नहीं है, वो मिसिंग है. और आज भी ऐसे जब 1-2 मार पड़नी शुरू हुई है शाहीन को भी और बाकी जितने भी बॉलर जो भी आया, तो वो कुछ समझ नहीं आई कि उसी फ्लो में रन्स बनते गए हैं और करते करते 400 रन हो गए हैं. मतलब कहीं पे भी हमें ये नज़र नहीं आया कि हम थोड़ा सा उस गेम प्लान को चेंज करें. और बहुत ज़बरदस्त जैसे वसीम भाई ने बात की कि उन्होंने बैटिंग आउटस्टैंडिंग की. और ऐसी सिचुएशन में जब पिच इस तरह स्लो होता है, नॉर्मली टीमें टाइम लेती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने फ़ौरन ही दो ओवरों के बाद ही उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया और दे थॉट के करना है, हमने बड़ा स्कोर ही करना है. और उसके बाद उन्होंने सेटल डाउन नहीं होने दिया. तो मुसलसल अगर आप देखें कि एक ही आपको लेंथ नज़र आ रही है, लेंथ बॉल नज़र आ रही है. जब छोटी ग्राउंड में आप होते हैं और बाउंड्रीज छोटी हैं और पिच से भी कोई ख़ास हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर मेरे ख्याल में बचत के चांसेस वही हैं. आप ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर्स पे जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करते हैं. पॉइंट का फील्डर पीछे मिस्टेक की हमारी बॉलिंग में जब हम लोग बॉलिंग कर रहे थे. ऑस्ट्रेलिया वाला अगर आपको मैच हो, सेम वेन्यू पे हम लोगों ने डेथ ओवर जब इस तरह मार पड़नी शुरू हो जाए, तो अब आपको पता है कि 400 नहीं होने देना. अब अगली टीम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चली गई है, तो आपकी डेथ बॉलिंग जो है, जो हम आखिरी 10 ओवरों में करते हैं, वो 30 ओवरों से ही शुरू हो जाती है. आप फील्डिंग अगर हल्का सा रिवर्स स्विंग शुरू हुआ था, राइट हैंडर पे बॉल अंदर आ रहा था, अब थर्ड मैन ऊपर लेके आते, मिड ऑन पीछे ले जाते या मिड विकेट पीछे ले जाते हैं. उन्होंने क्या किया है, रिवर्स शुरू हुआ है, उन्होंने 1-2 शॉट्स उठा के मारे हैं क्योंकि पीछे फील्डर्स नहीं थे, तो वो बॉलर ने अपनी लेंथ चेंज कर दी. तो डे गेम में जब बॉल जो है वो स्लो होता है, बॉल सॉफ्ट होता है, उसके बाद स्लो होता है, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट जो है ना, अब देखें, अब आप अच्छे पिच पे खेल रहे हैं, अब आपने ये करना है कि यार हम कट डाउन कैसे करेंगे जिस पे मैच जाना है, वो जो 25-30 रन 50 रन पे जाना है, वो इसी तरह कट डाउन हो सकता है कि अगर आप डेथ ओवर्स जो है वो फील्ड राइट विद राइट फील्ड प्लेसमेंट वो शुरू कर दें. सेम मिस्टेक की आज हम लोगों ने, जिसकी वजह से ये 400 रन बने.
Yeah, well, it was a huge total. But let's talk about Wasim. Wasim looked really good. I mean, again, उन्होंने वसीम जूनियर ने आके जो है ना दोबारा बताया कि look, you know, मुझे बाहर रखा हुआ था, but look, I can deliver the goods on a given day. आई थिंक एक तो इतने अर्से से मैच नहीं करते, नेचुरली एक एनर्जी नज़र आ रही है उनकी बॉलिंग के अंदर, जिस तरह रिदम से भाग रहे, एक रन अप नज़र आ रहा है उनका, ना फुल पूरा जोर लगा के बॉल कर रहे हैं, बॉडी लग रही है उनकी, जैसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं। यही वजह है कि उनको थोड़ा सा रिवर्स भी मिल रहा है ज़्यादा औरों के मुकाबले में, तो यही वजह मुझे नज़र आई है बेसिकली इनके अंदर। और कोशिश की है, ये ज़्यादातर गेंदें जो है क्लोज टू द स्टम्प्स कर रहे हैं, आप ये देखें करीब से बॉल जा रही है बैट्समैन के, तो ये लेंथ बहुत ही आइडियल लाइन एंड इवन द लेंथ इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये तो थोड़े लकी है, लेकिन गेंद रिवर्स लेट स्विंग हुआ है, पैड से लग के बोल्ड हुआ है। आई थिंक ये पेस से बीट हुए हैं, पेस इस रिदम की वजह से ही पेस मुझे लगता है कि आई है इनकी, जो पीछे मैचेस नहीं खेले, फ्रेश फुल strength के साथ। Do we have time? Can I explain the scenario now for the qualifier, or you want to explain? Yeah, we can. We were going to talk about it after we reviewed the match. But if you want to No. share the Whatever, scenario, go with your flow, सिर्फ ये कि लोगों को हम ये बता सकते हैं, इस वक्त मैं ये बता सकता हूँ कि scenario is wide open for Pakistan. It's not over, and Wasim will explain that just after we review through the match. Let's go to Rachin Ravindra. I was going to come to you anyways, Wasim. Is that this young man is so amazing? He's Phenomenal been such player, a phenomenal player. Came through the ranks, came through proper channel and the 13, under 16, under 19, and now playing for Australia on regular basis, getting runs, got incredible shots in his armory, straight bat, not a slogger at all. Look at the shots he played, you know, offside, leg side, against the spin, nikal ke, khade, pull shot. So yeah, and he's only 22, 23, and sensible cricketer, you know, calm while he's batting, in control, balance is very much there. And he plays equally well to Spain. And look at these shots. These are amazing shots, big shots too. So very talented individual, very impressive. I think वो कहेंगे इसको कि जो यंग प्लेयर अगर वर्ल्ड कप में नजर आया अभी तक, ये रचिन एक चीज़ और है वसीम भाई, बड़ी मजे की चीज़ है कि ही इज मेंटली सो स्ट्रांग। मैं वही कह रहा हूँ, पहले मैच में 3 नंबर खिलाया, 100 बनाया, अगले मैच में कप्तान वापस आया, ओपन कराया, फिर कैप्टन इंजर्ड हुआ, फिर 3 पे लेके गए, फिर उसके बाद कैप्टन आया, फिर ओपन कराई और 100 बना दिए। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज अ यंगस्टर डोंट थिंक अबाउट कि किस नंबर पे रन्स बनाए हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर द प्रोसेस। और वो उसके केस में देखें कि हिज प्रोसेस इज सो स्ट्रॉन्ग, मतलब आप सिर्फ कंट्रोलेबल कोई कंट्रोल कर सकते हैं ना। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। ऑल्सो मिसबा वेरी स्टडी हेड एंड हैंड स्पीड बड़ी रिमार्केबल है, अचानक ट्रिगर करते हैं, यूँ लगता है कि जैसे अचानक लॉन्च हो गए इनटू द शॉट। ही लुक्स एट इट, चेक्स हिमसेल्फ एंड देन हिट्स। बिल्कुल, शॉट सिलेक्शन भी अगर आप देखें, और फ्रंट फुट पे जैसे नॉर्मली हमारे एशियन प्लेयर्स प्रेस करते हैं और उसके बाद वहीं से वो बैक फुट के शॉट भी खेलते हैं, और आगे तो गेंद कर नहीं सकते। ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कवर ड्राइव मारते हैं, सीधी शॉट मारते हैं, और स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, पूरा यूटिलाइज़ करते हैं क्रीज की डेप्थ को, इवन एक्स्ट्रा कवर मारते हैं, फिर कट शॉट भी कंट्रोल करते हैं। स्वीपर खड़ा है तो उसकी राइट लेफ्ट दोनों तरफ खेलते हैं उस शॉट को, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बैक फुट पे जाके जो मिड विकेट पे मारते हैं, नॉर्मली जो बाहर के प्लेयर हैं वो लंच करते हैं तो फ्रंट फुट पे कई दफ़ा फंस जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं जाता है, ये इक्वली गुड ऑन बैक फुट एंड फ्रंट फुट अगेंस्ट स्पिनर। दैट्स वाई सो फ्लुएंट। इवन इंडिया में आके रन्स करना ये आसान नहीं है। We're talking about coming to India, and ये इनका पिच मैप आपको नजर आ रहा है रविंद्रा का, and you know the thing about Rachin Ravindra, ये एक तरीके से उनका ancestral ground है, because his father used to play club cricket here in Bengaluru before he migrated to New Zealand. So this was a very special innings for him there. You know, ये नहीं कह दिया कि उसके बाप की मुर्गी होती थी, वो वहाँ रहती थी। ये बड़ी बोला कि बड़ी खबर देती है, बड़ी खबर देती है, उसके बाप वहाँ क्लब क्रिकेट में खेलते थे। But good to hear. Yeah, it is. It's special. It makes it a special innings for, Yeah, of course for it the does. young man. And all. पहले वो दिन सारी मुर्गी थी ऐसी भी कहती थी। Oh yeah, of course it is. It is, of course it is. I realize I My just. question was, मेरा उसमें ये था कि was it relevant? फखर भाई से अभी तो वो सीन भी होगी जहाँ पे बैठते थे। Just giving a little bit of backup history on फखर the भाई game. बड़ा नाम है। हाँ जी, वो आया ना, गलसुन आया है, बिल्कुल बड़ी जोर से आया था गलसुन। Talking about let's talk about Kane Williamson now. Moin, he also came back from an injury और सेंचुरी होते होते रह गई आज। आप एक फजूल शॉट कहूँगा मैं तो उसको उस सिचुएशन में। आई थिंक दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे जिस वक्त रचिन और ये दोनों खेल रहे हुए, इतनी बड़ी पार्टनरशिप की थी वहाँ पे, कहीं भी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं आने दे रहे थे। केन विलियमसन भी थ्रू आउट सिंगल्स भी ले रहे थे, बाउंड्रीज भी जहाँ इनको बॉलें मिली हैं वहाँ इजीली एग्जीक्यूट किए और बहुत
अच्छी प्लेसमेंट्स किए, यू नो। आप देखें कहीं भी कोई रैश शॉट नज़र नहीं आया, और कमिंग बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम 3-4 मैच मिस करने के बाद आ रहे हैं, यू नो। एक थोड़ा सा प्लेयर के अंदर होता है, थोड़ा सा शॉट मारते हुए एजिटेट करते हैं, बट ही वाज कमांडिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक बड़ी टाइम लीडिंग न्यूजीलैंड को ऑफकोर्स चाहिए भी थी, जिस तरह बॉलिंग में इंजरीज चल रही थी। ये कितनी इनक्रेडिबल बात है कि 3 मैच इंजर रहा है, प्रैक्टिस भी नहीं की होगी, अंगूठा टूटा, तो उसके बावजूद आया तो लग रहा है सेट आया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उसको बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स। अरे वसीम है, मेंटली बहुत टफ रहता है, और ये नज़र इसके एटीट्यूड से आता है। जिस वक्त बैटिंग करने आता है वेरी कूल काम नज़र आता है, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लेता किसी भी किस्म का। और लकी ये भी था कि रचिन साथ खेल रहा था, वो भी दूसरे एंड से बाउंड्रीज मारे जा रहा था, तो वो एक प्रेशर जो था वो रिलीज़ हो रहा था इसके ऊपर से। और आज उनकी इनिंग देख लें कि उन्होंने स्ट्राइक रेट भी 120.25 का स्ट्राइक रेट, 79 बॉल्स पे 95। नॉर्मली वो टाइम लेते हैं, लेकिन आज उनको अंदाज़ा हो गया था, और मुझे लगता है थोड़ा सा अंदाज़ा उनको ये भी था कि जो बॉलिंग हमने खिलाई है उस हिसाब से रन उस पे बात भी करनी है कि such a good side thinking cricketers and playing with two fast bowlers on a ground जहाँ छोटी ग्राउंड है, यहाँ 65 की बाउंड्री की मीटर है। मेरा हाल है उसी में वो मार्जिन देखा होगा कि 35 ओवर्स में पाकिस्तान टीम को चेज नहीं करने देना, और दूसरा आगे 83 रन, तो उन्होंने कहा होगा ज्यादा बैट्समैन डाल दो, इतने रन लगा दो, हम कहीं ना कहीं संभालेंगे। उन्होंने की पता थी उसे बारिश है बेंगलुरु श्रीलंका वाले मैच में चांसेस है, that chance is very much there. Right, with that we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back there's more on the other side. Don't go away. Welcome back to the pavilion. I'm Fakhar Alam. आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports and the Airwise app have our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and we're talking about the Pakistan New Zealand match जो पाकिस्तान जीता, 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पाकिस्तान को मिले, इसके साथ ही पाकिस्तान पॉइंट टेबल में आगे बढ़ता जा रहा है। बट लेट्स टॉक अबाउट नाउ, वी वर टॉकिंग ब्रेक में जाने से पहले पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। 401 रन का टारगेट दिया आज न्यूजीलैंड ने, और लग यूं रहा था एट हाफ टाइम कि दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टारगेट टू चेस, बट पाकिस्तान victorious in the end. Wasim, what an innings there by Fakhar Zaman. In the end, after जब पहली इनिंग ख़त्म हुई है, for me it was Fakhar Zaman versus New Zealand. He didn't look like Pakistan versus New Zealand. He took the game away, clean hitting, 11 sixes, and I think when he started going, New Zealand didn't know what hit them. They were all over the place. They first of all मिसबार शुएब ने कहा भी है कि एक तो उन्होंने बॉलिंग जो 11 बॉलिंग जो प्लेयर बॉलर्स थे वो ठीक नहीं खिलाए, दो फास्ट बॉलर खिलाए सिर्फ इस पिच पे, स्मॉल स्पिनर्स को खिला दिया, एंड फखर took the advantage. And Babar, I suppose a lot of people might criticize him, but I think they were kind of a plan. He was the aggressor, Fakhar, and Babar was just to rotate the strike, give him the strike, and it worked. Yeah. It worked in the end, and we won the game. 225 was, I think पाकिस्तान ने पहली दफा किया होगा 50 ओवर के मैच में Yeah, but इतना Babar बड़ा had स्कोर। less dot balls today. He had a better strike rate today. Showed much more intent. In I fact, think situation के मुताबिक it was a perfect batting from our captain. it was. Yeah. And what a Fakhar Zaman innings that was. Misbah, any change you see in Fakhar Zaman's batting stance and his technique? What has propelled him all of a sudden just like that? You know, he's come from a bad patch into this glorious form all of a sudden. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ़खर का कॉन्फिडेंस है। जब उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है, मेरे ख्याल पिछली इनिंग में वो जो थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, सोचा है उसने, प्रैक्टिस की है, एक्सेस बैगेज उतारा है, उसके बाद जब चांस 2 ओपनर को मिल गया और देन वापस आया है, नाउ वो यू कैन क्लियरली सी, क्लियर है बिल्कुल, उसका हेड क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फ़खर को हम सब जानते हैं कि जब फ़खर इस किस्म की फॉर्म में आता है और इस किस्म के माइंडसेट में आता है, तो ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स। ये ऐसा प्लेयर है कि ये 4-4, 5-5 छक्के खड़े होके मार सकता है बड़े आराम से, बिल्कुल। और स्पेशली फिर ऐसी ग्राउंड जब ऐसा शुरू होता है, PSL में भी हमने देखा है, और पहले भी जो फ़खर ने 200 किए हैं और बड़े बड़े रन वनडे में किए हैं, इस किस्म की हिटिंग, इस किस्म की पावर शायद और किसी के पास नहीं है पाकिस्तान टीम में। और ऐसी ग्राउंड फिर मिल जाए तो आई थिंक जितनी भी तारीफ़ करें कम है। द वे ही टुक द गेम, सिंपली उसने कहा कि हट जाओ बस, मैं अकेले ही हूँ आज। So there's one thing, Shoaib, he's sitting deep. जो उनका स्टांस है, एक तो बैकलिफ्ट है, बल्ला ऊपर रखते हैं। उस आप लोग ये बता रहे थे जो डाउट की प्रॉब्लम आ रही थी कि वो भी बैट यहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन उनका जिस्म से दूर होता है and all that. He tends to keep it very close to his body and he tends to keep it very high and stays low. What's going on there? Is he setting him up to hit big shots? ऑफ कोर्स जैसे उनका स्ट्राइक रेट होता है जिस दिन ही स्कोर्स रन्स, तो उनका हाई बैकलिफ्ट है, और वो ही इज़ कमिंग आफ्टर द बॉलर।
जब आप इतनी हाई बैकलिफ्ट से आते हैं। ये देखें, और ये देखें फ्लो में आता है बैट, ऐसा नहीं होता कि 2 झटकों में आ रहा है, वही मैं कह रहा हूं, एक ही फ्लो में जा रहा है। और ये भी शॉट था, ये उनका हाई बैकलिफ्ट की वजह से वो चला गया क्योंकि फ्लो में बैट आ रहा था। तो इनमें सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि जब भी आप किसी भी टीम से मैच खेलेंगे ऑन अ गुड सरफेस, जिस पे जैसे आज हुआ मैच, एनीथिंग अबव 370, तो फ़खर जमान एंड इफ्तिखार इनका बहुत रोल आ जाता है उस मैच के अंदर। जब आप 325 वाला मैच खेल रहे हैं अच्छी विकेट पे, या 340 वाला मैच खेल रहे हैं, फिर आपके पास बाबर, रिजवान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, इनका बहुत सारा जो है वो रोल आ जाता है। बट आज वाला जो मैच था, आई थिंक जितनी भी तारीफ़ की जाए फ़खर जमान की उतनी कम है। मोइन 1200 गेंदों तक पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं लगा, कुछ ऐसा रिकॉर्ड हमारा चल रहा था। और उसके बाद अचानक फ़खर जमान आए और 2 मैचेस के अंदर छक्कों की बारिश कर दी है। इंटेंट, क्योंकि ये तो आप भी बैट पैच से रहे थे, इंटेंट का फ़र्क है, कॉन्फिडेंस का फ़र्क, जिस तरह मिसबा कह रहे थे उनका कॉन्फिडेंस बड़ा इस वक्त फेयर अप कर रहा है, क्या चीज़ है? व्हाट मेक्स अ बैट्समैन फील सो कॉन्फिडेंट कि मैं सबको मारूंगा? कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको चैलेंज लेना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हमने देखा था कि बहुत ही बैट पैच से गुजर रहे थे, बट वो जिस कंडीशंस के अंदर उनके ऊपर वो बैट पैच आया था, वहाँ पे थोड़ी सी सीमिंग पिच थी, गेंद बल्ले पे मज़ेदार नहीं आता था। वहाँ पे इस तरह की बैकलिफ्ट जिस तरह फ़खर की है वो मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बॉल निकल जाता था। बहुत दफ़ा हमने देखा मिस कर गए, बिल्कुल लाइन ही मिस कर गए। बट या नेचुरली एक, क्योंकि इनके अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि वो चैलेंज लेते हैं अपने आप को, और शोएब ने जिस तरह बताया कि पिच बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी। ये इस वर्ल्ड कप के 6 का आपको स्टैट दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा छक्के जो मारे हैं रोहित शर्मा नंबर 1 पे, डेविड वार्नर 2 पे, और फ़खर जमान अचानक 3 पे आ गए। और 2 मैचेस में नंबर ऑफ बॉल्स आल्सो, यस, 170 एंड only in 170. That's amazing. Just this is amazing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह Klassen is also, and Dukog is also below him, right? ऐसे स्टैट्स या ऐसी इनिंग्स जब कोई आपका प्लेयर खेलता है तो मेक श्योर ये करना चाहिए कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसको इतने शेल में ना डाल दें एज अ थिंक टैंक, एज अ लीडर, के आप वो उसको कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाए। 1-2 मैचेस आप बाहर बिठाएं और उसके बाद वापस ले आए ऐसे प्लेयर। सॉरी, 1-2 मैच में बिठाया, अगर वो इमाम या कोई और परफॉर्मेंस करता था फिर कैसे उसको लेके आते वापस? नहीं, लेकिन ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए बिल्कुल वसीम भाई। वसीम के उसको बताया जाए कि तुम्हें रेस्ट करा रहे हैं। देखिए वसीम भाई, हमने देखा कि नूर अहमद ने आउट किए, ठीक है, फिर उसके बाद नूर अहमद को बिठा के उन्होंने फजल हक फरूकी को खिलाया, वो मैन ऑफ द मैच हो गया, ठीक है। अब आपने असेस करनी है ना कंडीशंस। अब आप ऐसे वेन्यू पे खेल रहे हैं, आपको पता है यार यहाँ मैच जो है ये चला जाएगा 400 पे चला जाएगा, 350 से ऊपर चला जाएगा, फिर आपको ऐसे बंदे चाहिए, कन्वेंशनल क्रिकेटर नहीं चाहिए। तो आपको असेस करना है एज अ थिंक टैंक भी ऑल्सो। But also, Wasim, I think we must give credit, because Misbah was discussing this with me earlier as well. We must give credit to the Pakistani management. Absolutely. कि they इतनी disastrous innings के बावजूद भी they kept him with him. उसको एशिया कप से भी लेके गए, उनको फिर वर्ल्ड कप में भी लेकर आए. You know, it was and there were a lot of people on social media, on public platforms जो ये कह रहे थे कि नहीं फ़खर जमान तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको ले जा क्यों नहीं, इनको ड्रॉप करें, इनको ये करें. And today, you know, he's अब तो बड़ा आसान है ना लोगों के लिए। अब सारे कह रहे हैं कि वो कौन था जिसने इसको बाहर बिठाया, और ये बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब 12-13 इनिंग्स ऐसी हो जाएं, और उससे पहले भी वो कैनेडियन प्रीमियर लीग से आ रहे थे, वहाँ पे भी रन नहीं हुए, स्लो पिचें थी, फिर LPL में स्ट्रगल किया, फिर एशिया कप में स्ट्रगल किया, तो बड़ा लंबा एक पूरा पीछे ऐसा स्पेल चल रहा था। तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू द टीम मैनेजमेंट कि उन्होंने उसके बावजूद बैक किया उनको, काफी हद तक कोशिश की, फिर थोड़ा सा उसको ब्रेक देके फिर दोबारा ले। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कुछ इस तरह की जी बहुत ज्यादा अब अबरार को टीम मिला है, इनको बाहर कर उस पे भी बात करते हैं। बट वी गॉट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फ़खर जमान की, एंड ही विल टेल यू व्हाट ही डिड टू गेट बैक इनटू फॉर्म। पेशावर वो गए, अपनी जो पुरानी कोचिंग, जो अपनी एकेडमी है वहाँ पर जाके उनके अपने पुराने कोच के साथ एशिया कप के बाद हमेशा वैसे नॉर्मली जितने भी हैं ये जैसे ही जाते हैं, पेशावर से रिजवान भी है, इफ्तिखार है, ये वहाँ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ये मैंने नहीं देखा इनको 1-8 दिन का रेस्ट करते हैं और फिर ये शुरू हो जाते हैं। ये क्रिकेट से दूर नहीं रहते, तो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने उस पर काम किया। और मलिक को भी पता है कि वो नॉर्मली किस तरह उन्होंने नाम लिया, आफ्ताब, वो ज़ल्मी जो है पेशावर ज़ल्मी, उसमें भी जो है वो हैं, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। आई थिंक ऐसे लोग ज़रूर उनकी एसोसिएशन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होनी चाहिए, और ऐसे जितने लोग हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होना चाहिए, बजाय हम बाहर देखते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को होना चाहिए। फील्डिंग कोच भी बहुत अच्छा, फील्डिंग कोच भी बहुत अच्छे हैं। दूसरी एक और चीज़ है, हम अभी सब बात कर रहे थे कि जी उनको इतने टाइम से फेलियर आ रहा था, वो फेलियर उनका फॉर्म वाला नहीं था जो मुझे लगता है, वो उनकी इंजरी का था। तो हमें जिस चीज़ पे इन्फोसाइज करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वहाँ पे ऐसे लोग होने चाहिए। शाहीन के साथ इशू हुआ,
एहसानुल्लाह के साथ हुआ, नसीम शाह के साथ हुआ, फ़खर के साथ हुआ। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि 5 साल पहले रोमान रईस के साथ हुआ, वो अपने बहुत सारे लोग खुद ही कराता है बहुत सारे बेचारा। लोगों से पहले हसन अली के साथ Yeah. हुआ, तो हम लोग क्यों नहीं अच्छे लोगों को यहाँ पे जो है जो एलिजिबल हैं, So this is a जिनको very- समझ है। And this is not a rocket science. I know, कोई see- भी चेयरमैन आए सबसे पहले फोकस इधर करे, सबसे पहले लीव अ लेगेसी, ताकि याद करें कि ये चेयरमैन आता है, ये एक सिस्टम बना गया, ये एक बेस्ट मेडिकल पैनल हमें दे गया, जो कि हमारे बच्चे आगे से इंजर भी हो गए तो रीहैब बताएंगे, इनको बताएंगे क्या से ट्रेनिंग करनी है, कहाँ पे जाना है, अपनी अगर ऑपरेशन है तो किस मुल्क में जाना है, क्या करना है। अब जो आपका ये पूरा सिस्टम बने एक आपके NCA में या जो भी आपका हाई Medical परफॉर्मेंस का सेंटर है, उनके आगे से कॉन्टैक्ट्स हो। इंग्लैंड का जो बेन डॉक्टर है, नी स्पेशलिस्ट या ग्रॉइन स्पेशलिस्ट या Very शोल्डर true. स्पेशलिस्ट, एक उनको और पेरोल चीज़ पे रखे, पैसे तो है ना पीसी की पास पर, Yeah. इसमें कोई वो नहीं कोई है कि rocket आपने science चाहते नहीं और जाना। चीज़ भी है वसीम भाई, देखें कि उस बंदे ने, पाकिस्तानी था ना, Yeah. तो प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी थी कि काम करने की। अब हमारे जो बाहर के लोग हैं, या तो फिर 10 महीने रहें, काम करें हमारे प्लेयर्स के साथ। Very good point. ठीक है, अगर आप लोगों ने बाहर से सीधा टीम को ज्वाइन करना है टूर पे, देन Yeah. व्हाट्स द पॉइंट? Very good point. I think that perhaps is एक तो ये वाला पॉइंट तो आपका बहुत सॉलिड है। नहीं, स्पोर्ट्स मेडिसिन का हमारा अपना I've एक पूरा been saying डिपार्टमेंट होना this चाहिए था। कि But this one foreign also coaches के लिए कि it's like any other job. Yeah. आपको साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फॉर इंस्टेंस, उसमें से 2 महीने आपकी छुट्टी है, आपने जब भी लेनी है इन बिटवीन वो 2 महीने कटा लेंगे, व्हाटएवर Yeah. दैट वर्क। ये नहीं कि टूर मुक्का तुसी गए, टूर शुरू होया तुसी टूर थे आगे, Yeah, दैट that's- कांट वर्क। अगर ऐसा करना भी है वसीम भाई, बाहर के लोग लाने हैं तो ऐसे लोग लेके आए जो हमारे लोगों को ग्रूम कर सकें, एकेडमीज में रखें उनको, Yeah, yeah, हमारे yeah. कोचेस को डेवलप करें, देखिए हमारे टूर system ना को हो वो पाकिस्तान का, वो अपने कोचेस को ट्रेन करें आके, अपने यंग लड़कों को ट्रेन करें। Very true. अब ये पाकिस्तान टीम के साथ रहना, बारों बार आके बारों बार चले जाना, दैट कांट बी ऑन। Yeah, that's that, Absolutely. be there for the fun part and get paid for the fun part, Yeah. and then when the hard work is required, disappear. There's That's not another on. thing, okay, we don't have time, but quickly, when we hire Pakistani coaches, for instance, अगर मुझे या तुम्हें कोई ऑफर आया फ्यूचर में तुझे, तो मेक श्योर करना कि मुझे कहना कि मुझे उतने पैसे दो जितने तुम मेकी आथर को दे रहे थे, मोने मोकल को दे रहे थे या ब्रैडबर्न को दे रहे थे। हमें वो रुपीज़ में आ जाते हैं, पाकिस्तानियों को क्वार्टर पैसा कर देते हैं, क्वालिटी उनको वही चाहिए जो आपको फॉरेन उसकी चाहिए। Very So, sad. there's a big difference. दूसरा आपकी अभी तक डिस्कशन कभी आपने सुनी है जब फॉरेन कोचेस आते हैं कि मीडिया में सवाल हो रहा हो कि कितनी तनख्वाह है कितनी नहीं है, नहीं। पाकिस्तानी जैसे ही आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल होता है, तनख्वाह के लिए। अब देखें चीफ सेलेक्टर है ना, उनकी तनख्वाह रोज़ बता रहे हैं, Yeah. कोचेस किसी की डिस्कस नहीं होती। तो हमें ये कल्चर चेंज करना है कि हम अपने लोगों के, अभी भी बात होती है तो सबसे पहले जो एक बेचारा पाकिस्तानी कोच है उस पे बात होती है। हालांकि पाकिस्तान की फील्डिंग कैचेस सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का बेहतर- ऊपर है, ग्राफ जी, जी, टॉप जी। पे है, लेकिन जैसे कोई एक आधा एशिया कप में कैच छूटा तो हमने फौरन अटैक कर दिया Attack उस कर पे, दिया, आफ्ताब पे। very- very- तो वही पाकिस्तान- Very unfortunate. We're going to take a break here in the pavilion, but when we come back, we'll talk more about this and some other aspects of the game. Don't go away. Keep watching A Sports and the Airways app. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airways app, and I've got 4 very fresh people in the studio with me. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan, and the absolutely dashing, looking very happy, fully rested, and नहा धो के fresh Mr. Wasim Akram. फ्रेश है कि मैंने और मोइन भाई ने ना ब्लैक कॉफी की ड्रिप लगवाई हुई है। Drip लगवाई हुई है. Let's now talk about the captain. Babar Azam today looked really fantastic, very fluent in his innings today, Wasim. And just आप कह रहे थे कि he had a role and he played the role really well, but there was so much. It looked like a different Babar Azam. He was Yeah, it did. he was trying to hit those boundaries, getting those boundaries. He was in control. In He hit control. 260s today in his 50, and that was his, I think, his 4th World Cup 50 overall. But yeah, led from the front. हिम्मत नहीं हारी जब वो 400 कर गए। यूजली भी टीम जो बैटिंग सेकंड कर रही होती है, चेज कर रही होती है, वो 400 करा के गिर चुकी होती है। मेंटली भी, फिजिकली भी 50 ओवर फील्डिंग किया इन्होंने, और उसके बावजूद जिस तरीके से बाबर ने बैटिंग किया, फ़खर की तो तारीफ हमने बहुत की, उसकी आउट क्लास इनिंग थी, बट बाबर रियली सपोर्टेड हिम वेल टू। Yeah, looked really good today. And Shoaib, very interestingly, वो कुछ लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे वो ट्वीट किया है। बाबर आजम ने एक 6 मारा था आज, बड़ा ज़बरदस्त। वो दिखाते हैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें आप। And a lot of people credited your master class of spin bowling and how Babar was getting into trouble and how he was playing that shot. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं ना, आप देख लें, बहुत सारे लोग। ये वाला था। And the elevation, and it's a 6. And a lot of people credited that, ये आप इसके बारे में बात कर रहे थे, याद है जब हम स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे थे कि बारे में बाबर बात कर रहे थे, और देखें उसको ये शॉट खेलना आता है, वो
पेस को वो बहुत अच्छा खेलता है एज कम्पेयर टू स्पिन बॉलिंग, बट दैट डजंट मीन उसको स्पिन नहीं खेलना आता, बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। ही कैन प्ले स्पिन एज वेल, बट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बेटर आप में ज़रूर होती है, थोड़ी सी चेंजिंग करने की वो होती है। आई थिंक वो उन्होंने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी एंड वी हैव सीन कि उन्होंने जिस पे वो थोड़ा सा फंस रहे थे उस पे आज उन्होंने ऐसा बड़ा वाला चिक्का मारा। No, cleared that deck, but outstanding innings there, Misbah today by Babar. Even right from the word go, जब वो पहुंचे क्रीज पे, it looked like there was his intent, his body language is very different. जी बड़ा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली जब अगर जल्दी विकेट गिर जाए, 400 रन लगे हुए हों तो एकदम मोराल आपका गिरता है। उस वक्त पे पॉजिटिव रहना, और जो इनिशियल स्टार्ट लिया उन्होंने उस टाइम फ़खर भी थोड़ा टाइम ले रहे थे, जो पहले 2 बाउंड्रीज उन्होंने मारी है उससे थोड़ा सा फ्लो फिर बना है इनिंग का, बहुत ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स मारे हैं ये, और फिर ये 6। तो आई थिंक कि कई दफ़ा आप विद द फ्लो चले जाते हैं, दूसरे बैट्समैन को देख के आप कोई ऐसा शॉट खेल देते हैं, आउट हो जाते हैं, एकदम मोमेंटम आपका पूरी इनिंग का ब्रेक हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि फ़खर को सपोर्ट किया है और जहाँ मौका मिला है वहाँ पे खुद भी बाउंड्रीज मारी है। आपको सपोर्टिंग रोल ज़रूर करना चाहिए ऐसी इनिंग में। आप ये कभी भी नहीं होता कि दोनों बैट्समैन एक जैसा खेलें, अगर आप ऐसा करते हैं टीम का कई दफ़ा नुकसान हो जाता है। ये मैं ज़रूर, जैसे मिसबा भाई ने कहा, उससे पहले वसीम भाई ने भी बोला कि बाबर की इनिंग्स जो थी वो उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी फ़खर की थी। नो डाउट हमें फ़खर का वो जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ऊपर नज़र आ रहा था। आई वॉज बैटिंग विद फ़खर, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मैच हो रहा था जिम्बाब्वे में, ट्रायंगुलर सी, तो वी वर चेजिंग अराउंड 190 रन्स, हमारे ऊपर से 3 आउट हो गए जल्दी। सो आई वॉज बैटिंग T20 में 190 वी वर चेजिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फाइनल मैच था। तो वहाँ पे फ़खर वॉज हिटिंग बाउंड्रीज, ऑल आई वॉज डूइंग इज जस्ट गिविंग हिम द स्ट्राइक। मेरा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 का था, सोचे कि 3 आउट भी हो गए हुए थे, बट द वे ही वॉज बैटिंग तो वो चेस करके हम लोग वो वाले रन्स। तो आई थिंक उतनी ही इंपॉर्टेंट बाबर की भी इनिंग्स थी जितनी इंपॉर्टेंट फ़खर की थी। ये एक स्टैट हमारे पास मौजूद है फास्टेस्ट सेंचुरीज का वर्ल्ड कप के अंदर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। लुक दिस, फास्टेस्ट सेंचुरीज फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। सो फ़खर ज़मान हैज गॉन राइट ऑन टॉप ऑफ दैट विद 63 बॉल्स पे आज उन्होंने खेली है अपनी इनिंग्स। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था ये सलीम मलिक के पास था 1987 से। इमरान नज़ीर बिहाइंड हिम 2007 में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 1987 में ही जावेद मियादाद ने एक बड़ी शानदार इनिंग खेली थी 96 बॉल्स की, एंड अब्दुल्ला शफीक देयर आल्सो विद दिस ईयर्स इनिंग्स दैट ही प्लेड। बट लुक एट दैट, फ़खर ज़मान गोज राइट ऑन टॉप ऑफ दैट थिंग। बट अगेन वेरी आपकी बात सही है, व्हेन यू हैव अ बैट्समैन ऑन द अदर एंड दैट कॉम्प्लीमेंट्स यू, यू कैन रियली गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। एंड विद दैट कर ले हमने जो करना है, जूडो कराटे करेंगे आप मेरे साथ। नहीं तो वे फॉरवर्ड सेगमेंट आ गया, द वे इट्स टाइम फॉर द वे फॉरवर्ड हो रहा है। सो हु डू आई आस्क द वे फॉरवर्ड? इन्हीं में सबसे ज़्यादा रेडी वसीम भाई। गुलकंद। It bit Gulkand. I know. I had to. Wasim, what's the way forward for New Zealand now? They have too many injuries, too many So issues. starters way forward is to just play extra fast bowler, guys. Simple. You guys have a good fast bowler, okay? You have a couple of injuries. Jamieson is there, and play him against any other team. He's a tall guy. He will generate extra bounce in grounds पे, छोटी grounds पे. यही टीम खिलाएं अगला मैच भी। या हमारे लिए तो आइडियली तो यही है कि यही टीम खिलाएं। मैं उसमें बात spinner करनी है, और उसमें बात खिला करनी है, उसमें मज़ीद बात ना करें, उसमें बात करनी है। Okay. But ठीक है, यही है, this is the way forward. ये और मैं पूरी रात लग कर तन गल करा। भाई मूड इतना Scenario लग रहे हैं, इतने उजड़िंग लग रहे हैं आप। जरा क्लोजर देखिएगा वसीम भाई का, उजड़िंग मुकम्मल तौर पे उजड़िंग सा चावल चल रहा है। Fine. किसी ने बल्कि ट्विटर पे भी भेजा भी है कि इनको प्लीज ब्लैक कॉफी पिलाई जाए, and that's the way forward. All right, Wasim, I'm going to bring this to you now. What is the scenario for Pakistan going to the semi-final? You have this all Yes, really I have figured out. all figured it out. I didn't, Mazhar did, but I can read it for you guys. Pakistan best runner to qualify for the semi is Pakistan beat England and Sri Lanka beat New Zealand, or Sri Lanka versus New Zealand is washed out and Afghanistan lose one game Out of and their their two. net run rate should stay low. Yeah. मतलब काफी complicated है, but So that's we have to talk about अफगानिस्तान के अगले 2 जो मैचेस हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक साउथ अफ्रीका से। जी. So they're going to be tough games right there. Well, yeah, both tough games for them. Both are good sides, and Afghanistan is again 8 points. They will give their 100% because Oh, they yeah. can see they have a chance to qualify for the semi-final. That'd be a massive deal for them. That will be a brilliant story for the World Cup. Yeah. अगर उनके मतलब की पिच मिल गई, they are going to give tough time to भी these जो two उनकी big प्रॉब्लम teams. थी पिछले कपल ऑफ इयर्स में जो हमने देखी इस लेवल पे आके वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर थी बैटिंग स्पिनर को मिडिल ओवर में पकड़ लेते हैं उनके स्पिनर। अब वो तीनों लड़के कप्तान उनका बड़ी कंफर्टेबल बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक दे गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि दे बिलोंग एट दैट टॉप लेवल। Yeah, they do. It'll बट be वो 300 के ऊपर ना जाने दें। Yeah, हाँ, बस 300 के ऊपर जाएंगे then they will be tested. Yes. But look, let's not discount that because उन्होंने हमारे खिलाफ भी तो 350 रन किए हुए ना. So let's not एक बेंचमार्क तो
सेट किया हुआ है हाँ, कि मतलब so, लेकिन yeah. हमारी बॉलिंग उस टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, अभी भी स्ट्रगल कर रही है, बट जिनके साथ उनके मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनकी बॉलिंग अटैक्स जो हैं वो इन फॉर्म है। They will test them. They will लेकिन definitely test them. अफगानिस्तान की बॉलिंग भी तो एक एक्स फैक्टर है ना, वो बॉलिंग ऐसी है कि वो किसी भी टॉप टीम को इतने आराम से 300 नहीं करने देगी। उनको Correct. बहुत बुरा दिन उनका होगा तो फिर करने देंगे, अदरवाइज वो टफ टाइम देते हैं। क्वालिटी स्पिनर हैं, फास्ट बॉलर भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक चैलेंज होगा टीमों के लिए। Well, so the semi-final spot for Pakistan, that is still a very open and very, very possible scenario, and we're hoping for the best. And with that, we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back, yaad rahe, it's hashtag Ask the Pavilion coming your way. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion, and it's hashtag Ask the Pavilion time. And let's start off straight away. सबसे पहले सवाल ये आ रहा है जनाब M अरसलान, MHD अरसलान आपका हैंडल है ट्विटर का। आप कह रहे हैं इट सीम्स लाइक वी आर लेफ्ट विद no spinners. We can't rely on Ifti Mania and Agha if we reach semi or even against last game against England. Why can't be Shadab, Mir or Nawaz, Osama Mir or Nawaz to be ruled out and we go in with a regular spinner like Abrar? This is a good point that you bring up. This is a ये good काफी- point, but somebody has to get injured. आप क्या समझ रहे हैं कि उनके घुटनों पे हम थोड़ियां मार So, रहे हैं? Wasim, here's the thing. There's a thing that Shadab has a concussion and that's why नहीं, he's but staying we out. don't know. It's just ऑफिशियल की पढ़ी है किसने स्टेटमेंट पाकिस्तान की? No, there's no official. नहीं ना पढ़ी। There's no इट मींस दे ऑल आर फिट। तो मेरा मतलब है ऐसी कि उन्होंने गोडियां तो थोड़ियां मार के फिर किसी और नु लाए। ये जो फिट हैं, जो स्क्वाड में हैं वो हैं। अगर So, कोई इंजर होता तो अभी तक ले चुके होते वैसे वो। क्या है कि आज का जो मैच था उसमें शादाब वाज अवेलेबल फॉर टुडेज We मैच? don't know. No one knows. Yeah, that's what I'm saying. So if we are to अगर तो ये सिनेरियो लिया जाए कि yes he's injured, he's got a concussion, but they're keeping him there because maybe कि अगले मैच तक वो सही हो जाए. अब हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। तो There you go. Why not? It's just yeah, it's why not, जाहिर right? है, मेरे ख्याल में अगर वो फिट हो जाता है तो फिर आगा की जगह आप उसको खिला सकते हैं। नंबर 7 पे आपकी बैटिंग भी आ जाएगी, यू कैन स्टिल प्ले विद So योर I think that's why they're keeping him in the squad and they don't want to let him go and bring in Abrar because बट उसके कुछ टेस्ट वगैरह तो हो रहे होंगे क्योंकि कंकशन जब आपको होता है तो उसके टेस्ट होते हैं। यू हैव टू गो थ्रू दोस टेस्ट, यू हैव टू पास दोस टेस्ट। अब वो पता ही नहीं, कोई आप क्लैरिटी में से नहीं है, किसी को कोई कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। has anyone suffered here a concussion? Yes, Yeah, you have? Yes. You have suffered a concussion. Yes, What I happened? have suffered. I got hit by the ball in New Zealand while running. मेरे यहाँ लगा था और कंकशन में जो था, जब मैं बॉल लगाए मेरा, उसके बाद मैंने एक रन लिया। Right. मैं मतलब मेरा सर ऐसे चकराया, मैं बाहर गया हूँ, बाहर जाकर उन्होंने मुझे Stretcher जो पे लिटाया? फिजियो बेड था उस पर लिटाया। आई स्वेयर आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैं आई पास्ड आउट। तो मैं उठा हूँ 3 घंटे के बाद और मुझे ऐसे लगा कि मैं 1 मिनट बस आंख बंद की थी। Right. और उसके बाद भी मेरे जो टेस्ट हुए, क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ तो मुझे ये आइडिया है, लेकिन वो बहुत सवियर किस्म का था वो। आई हैड टू टेक अ ब्रेक, सो आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक 2 months। मैं आई वाज जस्ट I अवे remember फ्रॉम द it. I क्रिकेट, remember आई that. वाज अवे फ्रॉम द क्रिकेट। बहुत मुश्किल था, ऐसे लगता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा वॉक करता था तो चक्कर आते थे, मतलब बेड पे आप जो है दोबारा से पड़ जाते हो। तो Wow. अगर, लेकिन गुड थिंग दैट वी हैव सीन हिम, जब उनको वो लगा या जब थ्रो करते हुए वो गिरे, ही वाज सिटिंग इन द डग आउट। तो मतलब वो मतलब सवियर वाला नहीं लग रहा, तो शायद इसी वजह से उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं लिया। बट अगर इफ ही इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम, जो कि हमारा डिसाइडर है टू क्वालिफाई इन द लास्ट 4, इमीडिएटली रिप्लेसमेंट लेना चाहिए इफ ही इज Absolutely. नॉट It अवेलेबल। has to be tomorrow or today. Yeah. If he's not fit, we If should it's find not, out. yeah. और जनाब वाजिद अली चट्ठा, वाजिद अली चट्ठा आपका हैंडल है, वाजिद चट्ठा। आप कह रहे हैं नो डिसरिस्पेक्ट टू शोएब मलिक, बट इज इट अप्रोप्रिएट टू हैव अ पर्सन इन योर पैनल हु स्टिल हैपेंस और विशेस टू बी अ कंटेंडर ऑफ प्लेइंग 11? तो आपने कहा था ना कि मैं अपने आप को प्लेइंग 11 के लिए वो करता हूँ। तो What is the question? द क्वेश्चन इज कि क्या ये अप्रोप्रिएट है कि ऐसे जब उन्होंने जब खेलने की ख्वाहिश रखते हैं तो इतने इंपॉर्टेंट पैनल पे उसका हिस्सा होना चाहिए? Why not? I think- I just don't understand why. जितनी शोएब ने लाइक You bring a lot of value to क्रिकेट this खेली, game. ऑफ कोर्स Yeah. क्रिकेट So खेली the and then- चट्टा साहब है। जी आप भी जी, खेल रहे हो। चट्टा साहब आया, भाईजान तैयार हो जाओ, भाईजान तैयार हो जाओ, चट्टा साहब। चट्टा साहब को ये कह रहे हैं कि आइडिया था कि एक प्रेजेंट क्रिकेटर आएगा पैनलिस्ट में, तो वो बता सकेगा कि आजकल का क्रिकेटर क्या सोचता है, किस तरीके से उसकी इसलिए माइंडसेट वहाब था चलता पहले, है। वहाब की जगह फिर मलिक है। मलिक है, मलिक की जगह अभी भी मलिक है। अभी भी मलिक है, but- खुश हो चट्टा साहब? कैसे चटा? Okay. Rizwan Jafar, Riz980 आपका हैंडल है। Don't you think Haris Rauf has been given enough chances and should be replaced by some backup player as he is getting hammered by each time quite easily? So again, he can't be backup- replaced. okay. We don't have any क्या backup. नाम है? Rizwan Jafar. रिजवान साहब बैकअप प्लेयर आप ही बता दें, कौन सा आपने अपनी जेब में रखा है, हमें दे दें जो हमें नहीं पता।
वही बात वही ना, आई नो यू क्रिकेट लवर्स, आई अंडरस्टैंड, आई लव योर पैशन, आई डू एंजॉय योर पैशन ऑल द टाइम, बट कोई अकल भी थोड़ी यूज़ कर लिया करो. Okay, this is a message from Swarnabha Mukherjee. Swarnabha आपका हैंडल है ट्विटर का. आपने कहा है कि प्लीज विश विराट on his 35th birthday and best of luck for tomorrow's match where he might score his 49th century. Happy birthday, Mr. Virat Kohli. You are an exceptionally outstanding cricketer and we wish you all the best, and we hope that we are all gifted or blessed by seeing a lot of centuries that you score around the world, but not against Pakistan. Everyone else but us. But happy birthday, really, really. सबसे ज्यादा करता तो वो सबके अगेंस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे अगेंस्ट साढ़े लिए कोई खास होता बंदोबस्त है. No idea. But best of luck, and tomorrow's game is going to be a fantastic game. We're looking forward to that. Sayyid Faisal Ali _102. For all experts, my question is why Azam Khan has not played in this World Cup. You could have kept Rizwan as batsman, but have Azam instead of Imam when Fakhr was not playing. Then fireworks won't be a problem. You surely have Ifti, Azam and Fakhr. हाँ जी, Sayyid Faisal Ali. वो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन जवाब दें. सिलेक्शन कमेटी थोड़ी. चलो क्वेश्चन का But you were sitting there. कप्तान से और सिलेक्शन कमेटी से और टीम मैनेजमेंट से ये सवाल होना चाहिए. नहीं तो इन्होंने सवाल क्यों लिया जी? सर जरा पूछे ना आप. मैंने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया. आपको जवाब मिल गया, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है. फैसल शर्जील तारिक, आपका हैंडल है ट्विटर का फैसल एस तारिक, और आप कह रहे हैं माय क्वेश्चन टू एंटायर पैनल, स्पेशली मिसबाह हक. वी डेस्परेटली नीड अ जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. सिंस फहीम अशरफ hasn't been a worthwhile investment, what options do we have? Is Amir Jamal good enough? Misbah, maybe you want to shed light on this, please? जब वो खेला है काफ़ी अरसा हो गया और उसने पोटेंशियल शो किया है, तो आपको इस लेवल पे आके वसीम भाई बेहतर बता सकते हैं. जब अब्दुल रज़ाक आए थे, अज़हर महमूद आए थे, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. Right. एक चीज़ आपके पास नहीं है तो जाहिर है उसको चांसेस आप कंटिन्यूसली देंगे तो फिर वो जाके कहीं आपको डिलीवर करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे. तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर ऐसे बंदे को रखना चाहिए टीम के साथ और उसको रेगुलर उस पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और उनकी बैटिंग पे भी काम होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. इवन नीचे कोचेस को कहना चाहिए कि उनको जहाँ मौका मिले नंबर 6 पे बैटिंग मिलनी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, ताकि वो पाकिस्तान के काम आ सके. वसीम अकरम, आपके लिए सवाल आया है. हैदर अली, हैदर आपका ट्विटर हैंडल है हैदर 1568. हैदर अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई. वालेकुम अस्सलाम हैदर. I am 43 years old, a bit fatty and can't run fast. But I am gut feeling that Pak needs my bowling abilities and I can bowl like you. Please guide me the way forward so that I could work hard for 4 years and make debut at the age of 47. भाई सवाल है, मजाक नहीं कर रहा. खोलो तो नहीं बनाया. नहीं, देख लो थोड़े. मैं इसलिए नो गो बैक. देख लो. Yeah, Heather Ali, I'm 43-year-old, bit fatty, can't run fast. ते और की करना है. कुछ तो हो नहीं रहा तेरे को हैदर. I think you're done, buddy. Other profession. एक बंदे ने इतनी मोहब्बत से सवाल पूछा था. He balls like you, by the way. He was like me, na. He's 43. Balls like you. He bowls like But he's 43. He said he's bit fat. He can't run. तो he says कि मुझे बताएं मैं क्या करूं कि मैं मेहनत करूं 5 साल में. हैदर आप ऐसा करें, में डेब्यू कर लूं. Honda 70 ले, उधर ते बॉलिंग करें. विश्व कप 2023 के 35वें मुकाबले में पाकिस्तान ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया है. बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 401 रन बनाए थे. बारिश के कारण पाकिस्तान की पारी 41 ओवर की हो गई और नया लक्ष्य 342 रन का मिला. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 25.3 ओवर में 1 विकेट खोकर 200 रन बनाए. इसके बाद खेल नहीं हो सका और पाक टीम 21 रन से जीत गई. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 21 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है. वहीं न्यूजीलैंड की राह मुश्किल हो गई है. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 401 रन बनाए. रचिन रविंद्र ने 108 की पारी खेली. वहीं कप्तान विलियमसन ने 95 रन का योगदान दिया. फिलिप्स ने 41 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3 विकेट लिए. हसन अली, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट लिया. पाकिस्तान के लिए फखर जमान ने 81 गेंद में नाबाद 126 रन बनाए. वहीं कप्तान बाबर ने 63 गेंद में 66 रन की नाबाद पारी खेली. 25.3 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 200 पार 1 था.
इसके बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हो सका और डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान 21 रन से जीत गया। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने 1 विकेट लिया।